अगर उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाजन करें तो पूरे उत्तर प्रदेश को मोटी मोटा 5 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड और पूर्वांचल। मैं आपको ये बताता चलूं कि यूपी का सबसे समृद्ध इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सबसे गरीब है बुंदेलखंड। पूर्वांचल यूपी की राजनीति का केंद्र तो है, लेकिन आर्थिक रूप से बदहाल है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पलायन पूर्वांचल से ही होता है। इसका कारण है पूर्वांचल में लोकल लेवल पर किसी इंडस्ट्री का ना होना, लेकिन गोरखपुर में खाद्य कारखाना यानी फर्टिलाइजर कारखाने के उद्घाटन से इस समस्या से थोड़ी निजात मिलने वाली है। 7 दिसंबर को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में इसी कारखाने का उद्घाटन किया है। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो यह कारखाना निकट भविष्य में लगभग 10,000 लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराएगा। गोरखपुर के इस खाद्य कारखाने को बनाने और उसे चलाने की जिम्मेदारी HURL यानी हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को दी गई है। HURL एक ज्वाइंट वेंचर है जिसके फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड साझेदार हैं, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनियां इसकी लीड प्रमोटर हैं। अगर इस कारखाने के इतिहास को खंगालें तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। तब इसकी स्थापना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करवाया था। 1990 में हुए एक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद इसे शुरू करने के लिए स्थानीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जाते रहे, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। अब आइए समझते हैं कि इस कारखाने के निर्माण में कितने की लागत आई और इस कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर के इस खाद्य कारखाने को बनाने में करीब 8,000 करोड़ की लागत आई है और इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन होगी। अगर इसे वार्षिक स्तर पर देखें तो यह 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला एक कारखाना होगा। HURL के अधिकारी के अनुसार इस कारखाने में 30% से अधिक नौकरियां पूर्वांचल के युवाओं को ही दी गई हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या अधिक है। अब आइए आपको एक खास जानकारी देते हैं। गोरखपुर खाद्य कारखाने में बना प्रिलिंग टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, जबकि इसके पहले पाकिस्तान का एक शहर जिसका नाम है दहर में स्थित खाद्य कारखाने का प्रिलिंग टावर सबसे ऊंचा था। गोरखपुर कारखाने के प्रिलिंग टावर की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 2 गुनी अधिक है। दरअसल ये प्रिलिंग टावर एक ऐसा टावर होता है जिसका प्रयोग यूरिया उत्पादन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले तरल पदार्थ को पाइपलाइन के जरिए नीचे गिराने में किया जाता है। टावर से नीचे आते आते यह पदार्थ यूरिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जापानी कंपनी द्वारा तैयार किया गया यह टावर 149.5 मीटर ऊंचा है, जिसका व्यास 39 मीटर का है। यही आपको बताता चले कि यह कारखाना प्रदूषण नहीं फैलाएगा क्योंकि यह प्राकृतिक गैस से संचालित होगा। भारत में फर्टिलाइजर के प्रयोग की शुरुआत 1965 से मानी जाती है, जब भारत में आधुनिक रूप से खेती की शुरुआत की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में हरित क्रांति आई और उसके बाद खेती के लिए फर्टिलाइजर की मांग लगातार बढ़ती गई। यह कारखाना नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन करेगा। सामान्य यूरिया की अपेक्षा नीम कोटेड यूरिया फसलों के लिए बेहतर होता है। सामान्य यूरिया बनाने के बाद उसे 24 घंटे के लिए नीम के तेल में डुबो दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके ऊपर एक नीम की परत यानी कोट चढ़ जाती है। इसका प्रयोग इसलिए अच्छा होता है, जब खेतों में इस यूरिया का प्रयोग किया जाता है तो वह धीरे धीरे घुलता है और नीम के अपने गुणों के कारण आसपास के जो कीड़े होते हैं जो अनावश्यक रूप से फसल को परेशान करते हैं या फसल के लिए हानिकारक होते हैं, वो भी मर जाते हैं। इस कारखाने के निर्माण से पूर्वांचल के किसानों को आसानी से खाद मिल सकेगा, युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और कुछ हद तक पलायन में भी कमी आएगी। पलायन रोकने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बातें यूपी की।